महाराष्ट्र में अनलॉक को 2 चरणों में बांटा गया है, जिसके हिसाब से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। पहले चरण में औरंगाबाद, भंडारा, धुले, जलगांव, नासिक और ठाणे जैसे जिलों को शामिल किया गया है। तो वहीं दूसरे चरण में मुंबई का नंबर आता है। इसके अलावा अमरावती और हिंगोली जैसे जिलों को भी दूसरे चरण में खोला जाएगा। ये बड़ा फैसला महाराष्ट्र सरकार की ओर से लिया गया है। ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। उधर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर और सरकार के बीच तल्खी दिनों दिन बढ़ती चली जा रही है। पहले तो ट्विटर ने आईटी नियमों की अनदेखी की और आज हद पार करते हुए उपराष्ट्रपति के अकाउंट का ब्लू टिक हटा दिया। इसके बाद संघ प्रमुख मोहन भागवत समेत कई नेताओं के अकाउंट के साथ ही ट्विटर ने ऐसी ही छेड़छाड़ की। सरकार की चेतावनी के बाद ट्विटर ने सभी अकाउंट का ब्लू टिक तो बहाल कर दिया है, लेकिन इस हरकत से अब सरकार और ट्विटर के बीच आर पार जैसे हालात बन गए हैं। भारत में ट्विटर की चिड़िया फिर से फड़फड़ाने लगी है। इसका शोर फिर से तेज हो गया क्योंकि भारत सरकार के नया कानून की नजर उसे शायद चुभने लगी है। नए आईटी नियमों को लेकर ट्विटर और केंद्र सरकार के बीच विवाद की नई किस्त सामने आ गई है। केंद्र सरकार की ओर से ट्विटर को फाइनल नोटिस भेजा गया है। ताजा नोटिस में सरकार ने सख्त लहजे में कहा है कि ट्विटर या तो नियम माने या फिर नतीजे भुगतने के लिए तैयार रहे। दरअसल काफी समय से चले आ रहे इस विवाद में तड़का उस वक्त लगा जब ट्विटर ने उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के निजी ट्विटर अकाउंट से ब्लू टिक हटा दिया, यानी वो अकाउंट अनवेरिफाइड करार दे दिया गया। हालांकि जब बवाल मचा तो ट्विटर ने यू टर्न लेते हुए कुछ ही देर में उपराष्ट्रपति के पर्सनल अकाउंट का वेरिफिकेशन बहाल कर दिया। सरकार की सख्ती के बाद ट्विटर ने सफाई दी कि वेंकैया नायडू का अकाउंट काफी समय से लॉगिन नहीं हुआ और ट्विटर नियम के तहत ब्लू टिक हटाया गया। सरकार ने कई बार साफ किया है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भारत का कानून मानना ही होगा। बहुत मैं विनम्रता से कहना चाहता हूं इन सारी सोशल मीडिया कंपनियों को, भारत की डिजिटल संप्रभुता के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। कोई समझौता नहीं किया जाएगा। अगर भारत में आपको व्यापार करना है, आप प्रॉफिट मेकिंग कंपनी अमेरिका की, स्वागत है, व्यापार करिए, करोड़ों अरबों कमाइए, लेकिन भारत के कानून और भारत के संविधान का आपको पालन करना पड़ेगा। इतना ही नहीं, संघ के वरिष्ठ नेताओं के अकाउंट से भी ट्विटर ने खिलवाड़ किया है। संघ प्रमुख मोहन भागवत के अकाउंट से भी वेरिफिकेशन वाला ब्लू टिक हटा दिया गया है। संघ के दूसरे बड़े नेताओं के अकाउंट भी इस दायरे में आए हैं। इसमें संघ के सरकारवाह सुरेश जोशी, सहकारवाह सुरेश सोनी और सह सरकारवाह अरुण कुमार शामिल हैं। हालांकि विवाद और सरकार की सख्ती के बीच ट्विटर ने आरएसएस प्रमुख और बड़े नेताओं के अकाउंट पर ब्लू टिक फिर से बहाल कर दिया, लेकिन अकाउंट से ब्लू टिक हटाने को लेकर ट्विटर की ओर से कोई सफाई नहीं दी गई। ये सब ट्विटर हैंडल्स जो है वेरीफाई हुए थे, तो जितनी डिटेल मांगी गई थी उतनी डिटेल दी गई थी। उसके बाद ही वेरिफिकेशन का ब्लू टिक आया था। अब यदि ब्लू टिक हटा है तो इसका भी एक कारण जो है वो ट्विटर को बताना चाहिए किस कारण से ये ब्लू टिक हटाया गया है। ये मुझे ऐसा लगता है कि एक प्रकार का डिजिटल सामंतवाद है जो ट्विटर जैसी कंपनीज जो है वो भारत में चलाना चाहती हैं। दूसरी तरफ हालांकि ट्विटर की दलील है कि जिन लोगों का अकाउंट काफी वक्त से इस्तेमाल नहीं होता, उनके अकाउंट से एक तय समय के बाद ब्लू टिक हट जाता है। हालांकि 25 फरवरी को बनाए गए नए आईटी नियमों में सरकार ने साफ कर दिया था कि जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के 50 लाख से ज्यादा यूजर होंगे, उन्हें भारत में शिकायत अधिकारी की नियुक्ति करनी होगी। ट्विटर की ओर से दिल्ली हाई कोर्ट में बताया गया था कि उसने 28 मई को शिकायत अधिकारी की नियुक्ति कर दी है, लेकिन सरकार इससे संतुष्ट नहीं है और अब नए नोटिस का हंटर इस विवाद को और आगे ले गया है। आज तक ब्यूरो। अब इस पूरे